चलिए, साईराम टू ऑल। आज पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम अपने विद्यालय की परंपरा के अनुसार 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। इसलिए प्लीज जोइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओंकार। साईराम। सभी पालकों का मैं स्वागत करती हूँ इसमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फर्स्ट मीटिंग है पेरेंट्स की और टीचर की। तो आपके जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, वो आप सब लोग आज रख सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट टीचर से बात करने को मिलेगा। सारे टीचर्स यहाँ पर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो जो भी आपको बात कहनी है आप लोग कह सकते हैं। और अपने माइक को, जब भी आपको कोई प्रश्न करना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं और बाद में अपना माइक को म्यूट रखना है। चलिए, अब आपको कुछ भी यदि पूछना है, टीचर्स के साथ बात करनी है, तो आप लोग बात कर सकते हैं। आप हाँ आरुष हाँ बोलिए। मैम, थोड़ा आरुष के लिए संस्कृत में ही दिक्कत आ रही है। जो ग्रामर है वो उससे अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही है, तो वो परेशान होता रहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, संस्कृत क्योंकि मैं ही लेती हूँ। हाँ, तो कोशिश मैं करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामर का पोर्शन मैं उनको रिवाइज कराऊं। अभी जो भी दिन है अभी इसमें उसमें संस्कृत ग्रामर का पोर्शन मैं उनको रिवाइज करा दूं, है ना। तो रहेगा कोशिश, और प्रैक्टिस के लिए भी कुछ कुछ उनको मैं लेती रहूंगी जिससे वो प्रैक्टिस करें। और जब भी कोई उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है मुझे, तो वो क्लास के दौरान बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है कि सामने सामने करके, अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो सबके लिए ही है, और उसको आप लोग सभी लोग भली भांति समझ भी सकते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम है, जब भी प्रॉब्लम है, जहां भी नहीं समझ आ रहा है, तुरंत उसी समय वो क्वेश्चन कर सकता है कि, और उस समय नहीं करता है कि, और बाद में भी वो पढ़ता है और उसको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप पे वो अपनी प्रॉब्लम भेज सकता है। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। ओके। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, अतिशय जैन, आपको आवाज सुनाई दे रही है? अतिशय जैन की मदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी आपको पूछना है किसी भी सब्जेक्ट टीचर से तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई सजेशन है, या क्या बच्चा क्लास ले रहा है तो उस समय कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सब चीजें, बच्चे का रिएक्शन क्या है। नहीं, बच्चे है ना जे क्लास अटेंड करते तो हैं, पर कहीं लेट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आप है ना कैमरा है वो ऑन करवाएं कर बच्चों को, हाँ, जिससे कि है ना जिससे वो थोड़ा बैठ ही रहे, थोड़ा अटेंटिव रहे। और हाँ, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब ये लोग क्लास ले रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, है ना, तो कोशिश करें कि आप भी साथ में रहें। और मैं भी अब कोशिश करूंगी, सारे टीचर्स भी सुन रहे हैं तो वो भी कोशिश करेंगे कि बच्चों का कैमरा ऑन रखवाने के लिए बोलेंगे। कैमरा ऑन रखिए। हाँ, कि अपने इधर जाते ना तो बच्चे कहीं लेट जाते, कहीं अपन कहीं क्लास अटेंड कर रहे, ढंग से करो। नहीं वो नहीं, अभी तो हमने ये भी बोला है कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्लास अटेंड करें और प्रॉपर क्वेश्चन में बैठे, है ना। हाँ, यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चों की। हाँ, यदि ऐसा आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो इन बच्चों के लिए मैं फिर बात करूंगी इनसे, है ना। आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मुझे अपन बोलते हैं तो सुनते हैं, पर ये कि मतलब अच्छा नहीं, रहेगा अब कि उन मैम बच्चों को ये तो समझाना पड़ेगा कि ये केवल ऐसे चल नहीं रहा है, यही हमारा सेशन है,
ये जो हमारा सेशन है वो इसी प्रकार से चलना है, तो इसको थोड़ा सा सिंसियरली लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अभी आगे आने वाले कुछ समय में एग्जाम प्लान किए जा रहे हैं, है ना। और प्रॉब्लम भी बहुत रहती है ऑनलाइन में, कभी क्लियर देती है सुनाई, कहीं नेटवर्क पर प्रॉब्लम हो रही है, लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है। नेटवर्क के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर में ऐसा कोई स्थान देख लें जहां पर नेटवर्क इशू मतलब अच्छा नेटवर्क आता हो, तो वहां पर आप उसको कर सकते हैं। अभी है ना पीरियड चालू हो रहे हैं सितंबर से। नहीं, पीरियडिक का तो समय निकल चुका है, अभी हाफ ईयरली ही शुरू होंगे, जितना भी सिलेबस हो गया सितंबर में। हाँ, अभी प्लान किया जा रहा है, जो भी प्लानिंग चल रही है अभी, जैसा भी फाइनल होगा वैसा आप लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, है ना। जितने 15 डेज पहले बच्चों के पास ये सब मैसेज होगा, 15 डेज पहले, कम से कम 15 डेज पहले बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट से, हाँ बोलिए बोलिए। हिंदी मतलब कितने वो लेसन लोगे आप मैम? हाँ, ये सारा अभी 2-3 दिन में ये सारा प्लान होके आप तक पहुंचा दिया जाए। इतना कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट तो जितना भी हो गया है उस कोशिश करना है कि उतना तो लेना ही है, जितना हो गया है उतना तो लेना ही है ना। चलिए, अभी हमारे साथ सागर सर भी हैं, साइंस टीचर, हेमा मैडम है मैथ्स टीचर, तनुश्री मैडम है सोशल साइंस के लिए, वीनू गुलाटी मैडम है इंग्लिश के लिए, हिंदी संस्कृत मेरा है। तो आप यदि उनसे भी बात करना चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। यदि आप, हाँ, अखिल शर्मा, यदि आप अपना वीडियो ऑन कर सकें, अनुष्का भार्गव, अक्षत जैन, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके प्लीज बात कर सकते हैं। आप, हाँ, यस, हाँ प्रत्युषा, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना वीडियो ऑन करके रखे, बात करें, जिससे बात करने में अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। आप किसी भी सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, क्लास टीचर से कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं। चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया। हाँ, प्रतिष्ठा भार्गव के फादर कुछ बात करना चाहते हैं। किस? हाँ, साईराम मैम। साईराम सर। साईराम मैम, ये पूछना चाह रहा था मैं कि जिस तरीके से अपन लेसन तो आप लोग पढ़ा देते हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, ओके, और नोट्स के लिए भी आप कह देते हैं, ओके, तो जैसे क्या है, क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स, जो नोटबुक में अभ्यास है वो तो वो कर ही रहा है, बुक में जो अभ्यास है वो तो कर ही रहा है। हाँ, साथ में क्या है कि जैसे वो नेट पर वेदांतु के और इसके उसके वो आते हैं नोट्स, तो उससे कॉपी करता है, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ऐसा पूछना चाह रहा था मैं। देखिए, नोट्स का जो भी हम कहना आपका है, हमारी कोशिश ये रहती है, हमने बच्चों से भी ये बात कही है कि हम जो भी लेसन की एक्सरसाइज है या जो भी मैटर है हम डिस्कस करते हैं, जी, और हम चाहते हैं कि वो कोशिश करें कि वो अपने शब्दों में लिखें, कहीं से भी वो गूगल से डाउनलोड करके आंसर्स लिख देंगे तो वो फिर हमारी लर्निंग आउटकम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फोकस मेन हमारी लर्निंग आउटकम पर है। जी जी जी। यदि बच्चा स्वयं से नहीं कर पा रहा है, यदि उसे प्रॉब्लम है, तो वो दोबारा डिस्कस करे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को बताइए कि यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर तो दोबारा से डिस्कस करे, लेकिन वो कहीं से ऐसे गूगल से उन सब से आंसर ना निकाले। जी जी बिल्कुल। वो अपना करने की कोशिश करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो लर्निंग आउटकम का कुछ इफेक्ट दिखेगा। जी जी जी, थैंक यू। आपको दूसरे सब्जेक्ट टीचर से भी यदि कोई बात करनी है तो वो भी है यहाँ पर, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। अक्षत जैन। हाँ, साईराम। साईराम, आपके पेरेंट्स, मम्मी को कुछ बात कहनी है क्या? यस, बोलिए। मैम
हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ही बताइए कि ये कैसा है। नहीं, ये अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन बस हम सारे पेरेंट्स को एक कॉमन मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग चैट साईराम बॉक्स सर। ज्यादा यूज करते हैं, है ना, चैट बॉक्स ज्यादा यूज करते हैं और कुछ कुछ पर्सनल वो भेजते हैं। तो प्लीज थोड़ा उस समय आप साथ रहें बच्चों के क्लासेस लेने में। जब बच्चे क्लास ले रहे हैं उस समय आप लोग साथ में रहें, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। तो इनका ये जो आपस में जो फ्रेंड सर्कल के साथ चैटिंग शुरू हो जाती है, उसमें थोड़ा सा रोक लगे और ये थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। शायद दूसरे टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम होगी कि ये लोग चैट बॉक्स में चैटिंग बहुत करते हैं, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को भी वही, क्योंकि हम लोग तो बच्चों के पास है नहीं, अब जिम्मेदारी आप लोगों की ज्यादा हो रही है कि आप अपने बच्चों के उस समय पास रहें जब वो क्लास ले रहे हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है ना। चलिए सर, प्लीज आप लोग चाहें। मैम आवाज बहुत ही कम आ रही है। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है क्या? साईराम सर। हाँ, तो थोड़ा सा नहीं, आपकी आवाज ही कुछ गड़बड़ करी, हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा हो। अच्छा, प्रत्युषम भार्गव के हाँ हो सकता है। प्रत्युषम भार्गव के फादर हैं वो, मुझे लगता है सागर सर से बात करना चाहते हैं। जी जी साईराम सर। साईराम साईराम सर। साईराम कैसे हैं सर? सर आपका एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा है, उसके साथ बैठकर मैं सुनता रहता हूँ, एक मैं अपना फोन लगाकर। तो बीच में उसको समस्या तो ये जाती है कि सुन तो वो लेता है, लेकिन नोट्स बनाते समय दिक्कत आती है। तो फिर वो कोशिश वही कर रहा है जो मैंने सीमा मैम को बोला था। कोशिश यही करता है कि वो नेट खोलता है और फिर उसमें से कॉपी करने की कोशिश करता है। तो रोकते तो काफी है। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि जो एक्सरसाइज में है वो ही कराना है कि इसके एक्स्ट्रा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नेट पर है, तो वो भी कराना, या फिर कभी बीच बीच में आप भी एक्स्ट्रा बतला देते हैं तो वो कई बार नोट नहीं कर पाता, ऐसे करके थोड़ी समस्या जाती है। सर वो जो एनसीईआरटी बुक है ना हमारी सर, वो एनसीईआरटी बुक के जो अंदर के जितने जितने जो दिए हैं सर ना, उसको डिटेल पढ़ना है। तो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के बीच में से इन बिटवीन द लाइंस से रहेंगे सर, सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं रहेगा सर। मैंने बच्चों को समझाया भी है कि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से रहेगा बेटा, तो अच्छे से पढ़ना है। और जो जो करते हैं नेट से पहले वो खुद आंसर लिखने की कोशिश करें, और मैच करने के लिए आप कर सकते हो। अभी तो सर बहुत कुछ मिल जाएगा वो हमारे चेक करने के लिए हमें है कि कितना मैं सही हूँ और कितना मैं कर पाया, और फिर कहीं कंट्राडिक्शन तो फिर हम हैं बीच में डिस्कस करें वो। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू साईराम सर। थैंक यू साईराम सर। अखिल शर्मा के पेरेंट्स हैं, फादर हैं, आप बात करना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रख सकते हैं। यस सर, बोलिए। जी जी, अखिल का कैसा क्या चल रहा है पढ़ने में? क्या है सर? क्लासेस तो अटेंड कर रहा है और रिस्पॉन्स भी कर रहा है, लेकिन अभी जब एग्जाम होंगे तभी हम लोग उनका परफॉर्मेंस के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए कहना, क्योंकि क्लासेस में तो बेटर है। मैडम ये लगा मैं देखा सर पता है क्या कर ओवरऑल आंसर देता है सर, ठीक है सर। अच्छा पार्टिसिपेशन है सर, और होप करते हैं कि एक रिटर्न में भी लिखेगा सर वो। मैं साइंस टीचर हूँ, सागर मिस्त्री में नाम है। जी जी साईराम सागर। साईराम, वो इंग्लिश में अखिल पार्टिसिपेट नहीं करता है। जी मैं आप इसको थोड़ा सा चेक कीजिए, क्योंकि ये कुछ बच्चे हैं जो जैसे ही क्वेश्चन पूछो तो लीव कर देते हैं। उनमें से एक तो हिमांशु है जी। अखिल भी इंग्लिश को या तो शुरू से लेके थोड़ा सा डरा हुआ है, तो थोड़ा सा वॉच रखिए आप। जी ठीक है, इंग्लिश ठीक है। मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी को किसी बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स से बात करनी है
तो प्लीज आप लोग बात कर सकते हैं। हेमा मैम, सागर सर, तनुश्री मैम। आपका कोई सजेशन हो कि कुछ हम लोगों के लिए, वो भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया है, अभी जिस तरीके से हम लोगों की एजुकेशन पॉलिसी थी, और उसमें से ज्यादातर हम लोग अब फोकस करेंगे लर्निंग आउटकम पर। सिलेबस पर फोकस उतना नहीं रहेगा, आप लोगों के पास भी लर्निंग आउटकम भेजे जाएंगे और लर्निंग आउटकम पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम बच्चे को इस एज में इतना आना चाहिए, इस क्लास में बच्चे का लर्निंग आउटकम इतना होना ही चाहिए। तो आप लोगों के पास भी उसको भेजेंगे हम, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि हमारे बच्चे में कितना हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या किस जगह पर हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो आप बाद में भी इस तरीके से मैसेज भेज सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। साईराम, रानी फुकोन, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? साईराम, कॉपी चेक नहीं हो रही है, कॉपी चेक होंगी बच्चों की क्या? हाँ, अभी कॉपियों के लिए भी हमने बोला है कि सब बच्चों से उनकी सारी कॉपी का PDF बनवा के मंगाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट टीचर उनसे PDF में उनकी कॉपी मंगवाएंगे, इसलिए बच्चों को बोलिएगा कि कॉपी कंप्लीट रखें। हेमा मैम, आपको किसी से बात करनी है, किसी पेरेंट्स से किसी के विषय में नहीं, अभी मैं साईराम मैम, साईराम से मैम। हाँ साईराम, ये जितने बच्चे एब्सेंट में भी लिस्ट देख रही थी, इनमें से तो सब अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उन बच्चों ने, आप लोगों को कोई सजेशन देना, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने लिस्ट देखा, सारे बच्चे अच्छे एक्टिव हैं, सारे सभी बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। गौरिक मिश्रा अपना, हाँ, इसमें से सारी लिस्ट में अच्छे सारे बच्चे ठीक हैं, बढ़िया है, एक्टिव हैं। यस साईराम, आप अपना वीडियो करके बात कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, या प्रॉब्लम है जो भी है शेयर कर सकते हैं। कैसा चल रहा है गौरिक का? गौरिक का अच्छा चल रहा है, गौरिक एक्टिव है, मतलब क्लास में अटेंड भी करता है और आंसर्स भी देता है। हाँ, तो मैं देखती भी हूँ, है ना। सोशल साइंस का यदि तनुश्री मैम है, सोशल साइंस का, यस यस, सोशल साइंस में उसको प्रॉब्लम है। तनुश्री मैडम, हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। साईराम, तनुश्री मैम, साईराम, यस, गौरिक को थोड़ा प्रॉब्लम है। जी मैम, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएंगे किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, मैंने पूछा कि किस तरीके की चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए मैंने, वो क्वेश्चन में कुछ कर नहीं पा रहा, डाउट है उसको कुछ चैप्टर में। ठीक है सर, वैसे एक बार मैं और आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। हम लोग क्वेश्चन आंसर इस तरीके से करते हैं कि सारे बच्चे साथ में रहते हैं, हम लोग वीडियो पर ही सब लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं कि इस लाइन से इस लाइन तक इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये वाला होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो वहीं उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। किसी लेकिन अगर शायद इसने कब नहीं बोला हो, कोई बात नहीं है, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है तो मैं वैसे बार बार पूछती ही रहती हूँ, थोड़ा सा आप भी आंसर जैसे ही प्रॉब्लम आए तुरंत पूछिए। हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू। भव्य, हाँ, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ भव्य काबरा। भव्य काबरा जी, साईराम मैम। भव्य काबरा, साईराम, हाँ बोलिए, कैसा है भव्य पहनने में? भव्य को थोड़ा सा बोलिए कि क्लास ले रहा है, लेटना और वो सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करें, थोड़ा सा अटेंटिव होके क्लास करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बाकी वो जो आप पूछते हैं तो कोई आंसर वगैरह देता है कि नहीं देता है? नहीं, भव्य ज्यादा आंसर नहीं देता है। कोशिश करिए कि आप उसके साथ रहें और वॉच करें आप उसको, क्योंकि आप भी ज्यादा बेटर वॉच कर सकते हैं वहां पर पास में कि ये क्लासेस के दौरान कर क्या रहा है ना। हाँ, मैं ध्यान दूंगी। और कोई
बात बोली हूँ। एंजल जैन। मैम अतिशय आंसर नहीं देता ना। अतिशय कभी कभी नहीं, अतिशय कभी कभी देता है, ऐसा नहीं है, अतिशय तो देता है, अतिशय तो देता है। मैं चाहूंगी कि एंजल, हाँ, एंजल जैन, आप मुझे सुन रहे हैं? एंजल जैन। साईराम मैम। साईराम, बोलिए मैम। हाँ, कैसी है एंजल मैम? एंजल का परफॉर्मेंस, क्योंकि एंजल कभी आंसर नहीं करती, मुझे दूसरे सब्जेक्ट टीचर से भी आप बात कर सकते हैं, उसको शायद से कहीं पर झिझक है थोड़ी सी। हाँ, मैं बोलती हूँ उसको कि एंजल आंसर किया करो, क्वेश्चन किया करो, तो बोलती है कि नहीं मम्मा मुझे सब समझ में आ रहा है इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, बोलते हैं। ओके। हाँ, सारे सब्जेक्ट में ही ऐसा है उसका कि स्पेशली जैसे मेरा है अनुभव तो नहीं वो समझती है, बाकी थोड़ा सा संस्कृत में प्रॉब्लम है उसको, कह रही थी थोड़ी सी अच्छी समझ में नहीं आती। संस्कृत तो क्या है, बच्चों के लिए एकदम से नया सब्जेक्ट है, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल एकदम सीखना होता है। उस समय अब बच्चे इतना दूर हैं कि उनको कितना हम भेज पाते हैं एक पीरियड में, है ना, वो समस्या आ रही है। लेकिन कोशिश हम भी करेंगे कि संस्कृत में प्रॉब्लम को हम कैसे भी, थोड़ी सी क्या है कि ग्रामर ज्यादा रहती है ना, तो उससे बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। वो नहीं, संस्कृत तो पूरा ग्रामर ही है, लेसन नहीं है। हाँ, संस्कृत पूरा ग्रामर बेस्ड ही है। अच्छा, हाँ वो तो खैर है। हाँ वो तो क्या है कि आयुष ने भी पढ़ा हुआ है, तो वो सारा हिंदी में, इंग्लिश से और संस्कृत सारा ग्रामर ही ग्रामर रहती है, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब ठीक। अभी तो इनको क्या था, इनको तो इंट्रोड्यूस हो रहा था ये सब्जेक्ट, इन लोगों के लिए तो बहुत जरूरत थी क्लास अटेंड करने की, सामने होने की। हाँ, लेकिन अब इस सब में हम सभी लोग हेल्पलेस हैं कि मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि जब एग्जाम हो उससे पहले हम इनको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसको रिवाइज कराएं, इनको उस पर इनको सिखाएं। ठीक है मैम, ओके मैम, चलिए ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, वैशाली धाकड़ के पेरेंट्स सुन रहे हैं बच्चे? साईराम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? आप लोगों को कोई सजेशन हो, कोई बोलना हो, प्लीज सजेशन भी दे सकते हैं आप लोग। सूर्यांश श्रीवास्तव। हाँ मैम। साईराम मैम, इनकी शैतानी बहुत बढ़ गई है इस स्कूल में, जब से नहीं गए, जब से। मैम, इन लोगों के एग्जाम कब होंगे? हेलो। शैतानियां तो बस अब बच्चों की एनर्जी है, वो घर में ही अब होनी है। यहाँ तो डाइवर्ट हो जाती थी, लेकिन अब तो बच्चों की शैतानियों को पेरेंट्स को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, अभी ये कुछ मतलब सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप पूछते हो तो आंसर देते हैं कि नहीं? कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, दोनों तरीके से उनका चल रहा है। हाँ, हमारे साथ सिमरन मैडम भी जुड़ गई हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उनसे भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। जी मैम। एग्जाम का मैम, एग्जाम कब से हैं इनके? एग्जाम के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं सभी लोग, मतलब स्कूल वाले, तो हमने, हाँ, जैसे भी मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर स्कूल होने के बाद ही होंगे? नहीं, एग्जाम तो ऑनलाइन ही होंगे। अभी स्कूल ओपन हो जाएंगे तभी होंगे या ऑनलाइन ही चलेंगे? ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम। तो ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन आपको 15 डेज पहले ही पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, आपको सिलेबस बता दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम किस डेट में होना है वो सब बता दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग 15 डेज पहले तक आपको बता दी जाएगी। मैम वैसे आप थोड़ा सा आप बताइए अक्षत के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, अक्षत, हाँ, अक्षत क्वेश्चन पूछता है, करता है, क्लास में अटेंटिव है। और आप जो पीडीएफ वगैरह या कोई भी उसको देते हैं प्रोजेक्ट, वो कंफर्म रहता है उसका? बिल्कुल। देखिए, पीडीएफ तो अभी लोगों को दिया था, तो लोगों ने अभी बनाया नहीं था कुछ बच्चों ने, और 40 मिनट्स के पीरियड में 2-3 बच्चों ने ही अपना प्रेजेंट किया था। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जब नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो हम फिर से पूछेंगे कितने बच्चों ने तैयार किया है। ओके, हाँ, वैशाली धाकड़ के पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, तो उनकी मदर से बोल। हाँ मैम, साईराम। साईराम जी मैम,
वैशाली के बारे में पूछना है। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैशाली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहे ज्वाइन करने में। हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो अभी नहीं है, अभी तो सारी क्लासेस वो ले पा रही है ढंग से। लेकिन मैम मैथ की तो नहीं ले पा रही, उसे मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हेमा मैम। हाँ, साईराम साईराम। साईराम। वैशाली धाकड़ के मदर है, कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए साईराम, बोलिए। साईराम मैम, उसको ना मैथ हाँ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, वैशाली को। हाँ, तो उसको बोलिए ना, जब क्लास हुआ करती है तो उसको समझ में नहीं आता तो फिर डाउट पूछा करे। जैसे लास्ट में 5 मिनट्स एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से कहती हूँ न समझ में आया तो आप पूछिए, तो उससे बोला करिए कि तुरंत, एक तो रिस्पांस मतलब बोलती बहुत कम है, जवाब नहीं देती। एक एंजल बहुत कम बोलती है और एक वैशाली भी नहीं बोलती, एंजल जैन। हाँ, सारे सब्जेक्ट में तो वो ठीक है, अकेले बस मैथ में ही है वो। हाँ, तो बिल्कुल आप उसको बोलिए, जब उसको डाउट हुआ करे ऑन द स्पॉट तुरंत उसी समय पूछा करिए, तो फ्री होके पूछे। जैसे 2-3 बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, एक आरुष हो गया, तुरंत तो खैर हाँ बहुत अच्छा वो है। आरुष है, 2-4 बच्चे इतने ज्यादा पूछते हैं, तो जब भी डाउट हो देखिए टीचर को नहीं पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। ये बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं आता आराम से फ्री होके पूछें, जितनी बार भी पूछेंगे कोई मना नहीं किया जाएगा। आराम से उससे बोले जब भी डाउट हो अनम्यूट करे और अपना डाउट क्लियर किया करें। सेम डे डाउट क्लियर कर लेंगे तो आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको। ठीक है मैम, बोल देंगे। बिल्कुल बोलिए, जब भी डाउट हो उसी समय आराम से पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री होके बताएंगे। मैम और एंजल के पेरेंट्स से भी मुझे कहना था, वो भी बहुत कम पूछती है क्वेश्चन, नहीं पूछती डाउट्स वगैरह, बात ही नहीं करती है। अक्षत बाकी अक्षत अच्छा, अक्षत बढ़िया कर रहा है, अक्षत अच्छा है। भव्य बहुत भव्य से डाउट पूछो तो आंसर नहीं देता। भव्य को भी प्रॉब्लम है, एक एंजल को प्रॉब्लम है, एक वैशाली को प्रॉब्लम है, जो लिस्ट है। बाकी तो ठीक है, बाकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आज उसका फर्स्ट चैप्टर से देखा था, आज उसको कुछ भी नहीं आया उसमें। हाँ, आरुष 5th चैप्टर तो अभी हमने 2 ही एक्सरसाइज कराई है, फर्स्ट एंड लास्ट। अभी बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करानी है, तो अभी तो 2-4 दिन 5 दिन अभी कंप्लीट होगा उसको। 5th चैप्टर तो अभी जस्ट 2 ही दिन हुआ, 2-3 दिन। अभी जस्ट एक बार उनको डेफिनेशन बता दी, एक्सरसाइज अभी नहीं कराया मैंने, अब 2-3 क्लासेस में हो जाएगा। ठीक है। आंसर देता है मैथ में। अतिशय अच्छा, अतिशय बढ़िया रिस्पांस है, अतिशय का रिस्पांस, अक्षत का रिस्पांस, अखिल, ये सब का रिस्पांस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम। तो मैम मतलब आपके लिए काम बताती है कर मतलब होमवर्क आपको मैथ में? हाँ, अभी होमवर्क हम लोगों ने क्या ऑनलाइन ही जब क्वेश्चंस देते हैं उसी से मैं पूछते हैं। अब 4-5 चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गए तब इन लोगों की पीडीएफ बुला करके मतलब मंगा करके फिर हम पीडीएफ चेक करेंगे, तब होमवर्क के लिए आपको बता सकते हैं। बाकी अभी एज सच इस तरह से होमवर्क तुरंत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हैव यू डन, बता देते हैं यस मैम। पीडीएफ मंगाया नहीं अभी, लेकिन अभी पीडीएफ मंगा के इनकी चेक करेंगे। अभी तो आप मैम निशांत को भी पढ़ाती हैं? हाँ जी, निशांत धाकड़ को भी पढ़ाती हैं? साईं राम किसको? निशांत नहीं नहीं, वो किस क्लास में है, किस क्लास में है? वो 5 क्लास। नहीं पढ़ाती। देखिए अभी सभी बच्चों से इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि कॉपी कंप्लीट रखना, किसी भी दिन हम लोग पीडीएफ के रूप में से मंगा सकते हैं। और जब हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमारा कंप्लीट है। वैशाली का तो पूरा है मैम, बस निशांत का नहीं है। निशांत जब उनका होगा उनके टीचर से आप बात कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अभी हम पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए, कोई और सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो प्लीज हम लोग। मैम एक बार ये अक्षत का साइंस का और पता चल जाता कि कैसा है साइंस का। सागर सर। हाँ मैम, Saira ma'am, absolutely doing well ma'am. Yeah, he is well ma'am, है ना? So don't and Akshat complete your work बेटा, है ना? Complete your notes. सर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ? Yes ma'am, he is good ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैशाली कैसी है सर साइंस में? वैशाली को करना है मैम, लिटिल बिट। सर अतिशय जैन साइंस में, अतिशय जैन कैसे है सर? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर।
मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ, आप बोल, अब आप क्लियर आएगी मैम जी। अतिशय जैन अतिशय ने ठीक जी, अतिशय ठीक है मैम। थोड़ी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है ना, एक्सप्लेनेशन पार्ट में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है उसको। क्लास लगती है ना, जब वो सुनता है बस, आंसर नहीं देता। मैं कहती बेटा आंसर हाँ दिया करो, हाँ, और सुनने का ज्यादा काम करता है। दैट इज पार्टिसिपेशन इज नीडेड। और सर वैशाली देती है सर आंसर? वैशाली थोड़ा कम देती है मैम, है ना। अभी रिटर्न पार्ट उसका कितना है वो, मतलब टेस्ट होगा ना हमारा सितंबर में, तो दैट विल रिफ्लेक्ट। नहीं, वो बोलती भी कम है, घर में भी कम हाँ बोलती है, वो समझती है बस। हाँ हाँ, बोलने में पार्टिसिपेट नहीं करती ना एक्चुअली। मैं एमसीक्यू वगैरह पूछता हूँ एक्चुअली। अब ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ा क्या था, बच्चे सामने रहते हैं ना मैम, तो थोड़ा सा आसानी होती है, पूछते हम हैं तो जवाब देने में बड़ा आसान होता है बच्चों को। ठीक है मैम, थोड़ा सा पूछे, कोई भी डाउट है, एनी डाउट, है ना, फ्री फ्री टू आस्क, है ना। क्लास के बाद भी 5 मिनट 2 मिनट रुक कर भी पूछ सकती है। सर एंजल कैसी हैं साइंस में? एंजल जवाब देती है मैम। अच्छा, जवाब नहीं देती है। हाँ, थोड़ा सा। और वो रिटन पार्ट कैसा है वो देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और नोट बना लिए होंगे सारे, बहुत नहीं मैंने अभी तक, हाँ। नोट पूरा बनाने के लिए मैंने कहा था क्या, सारे काम कंप्लीट करके रखो, अभी भी एग्जाम हो सकते हैं। ओके ओके सर। यस सर आरुष कैसा है सर साइंस में? आरुष वेरी 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 वेल मैम, very good ma'am. He participates all with full enthusiasm and zeal. No problem ma'am. And he is an outstanding student ma'am. He is a promising child ma'am. Thank you ma'am. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपका कोई भी सजेशन हो, ये तो आपने अपने बच्चों के लिए पूछ लिया है, टीचर्स के लिए कोई सजेशन हो तो भी दे सकते हैं। ये दोनों पढ़ाते हैं। और मैम इंग्लिश और संस्कृत में कैसी है मैम वैशाली? संस्कृत तो मैं ही पढ़ाती हूँ। देखिए वो वैशाली के साथ वही प्रॉब्लम है कि वैशाली कोई जवाब नहीं देती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं करती है, तो हमको इतनी दूर बैठकर उसको जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। यदि वो अपना कुछ भी उसको, यदि डाउट ऐसे लगता है जैसे पूछो सब आ गया, अच्छे से आ गया, किसी को डाउट है पूछो, यदि बच्चा पूछता है। मैम अक्षत की संस्कृत में ग्रामर कैसी चल रही है? एक्सक्यूज मी अक्षत, अभी 1 मिनट में पहले वैशाली की मदद से बात करूं। हाँ ठीक ठीक ठीक। नहीं, संस्कृत तो मैम मैं उसे पढ़ा देती हूँ, बस मैथ में है उसका प्रॉब्लम, उसको मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है। इंग्लिश वाले टीचर्स की तो उसकी करा देती हूँ। वैशाली इंग्लिश में ठीक है, बस वही चीज जो सब टीचर्स कह रहे हैं कि शाई बहुत है। 5th में भी मैंने वैशाली को पढ़ाया था, इसने शायद एडमिशन 5th स्टैंडर्ड में ली थी, एंड काफ़ी खुल गई थी मेरे साथ उस टाइम, बट ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पाई 5th में उसको। अभी वापस मिली है, ये कर रही है, अच्छा कर रही है, बट इसको बोलो खुल के, मतलब जो भी होता है पूछा कि करे। और मैम वो साइलेंट अपना ही रहती है, उसका क्या करें, कैसे उस नहीं, मतलब वो सबसे तो घुल चलो मिल कर ठीक है, आस्ते आस्ते नेचर डेवलप हो जाएगा उसका, बट ये कि पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा उसको, आगे बढ़ के अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, एंड अपना काम कंप्लीट रखे। और रिवीजन सारे बच्चों को मैं कहूँगी कि प्लीज़ शुरू कर दें अपने, क्योंकि आप घर में ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा आवर्स हैं, तो यू कैन प्लान आउट वेरी वेल। अब आपका आने जाने का टाइम भी सेव हो रहा है, स्कूल सब कुछ हो रहा है, तो यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कि कैसे हमको कैसे सब्जेक्ट करना है। हाँ जी, आंसर देता है। हाँ देता है, बीच में तो काफ़ी एक्टिव हुआ था, फिर कुछ डाउन हो जाता है वो। तो अतिशय तो अक्षत तो काफ़ी एक्टिव है, सारे टीचर्स जैसे बोल रहे हैं काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी पार्टिसिपेशन भी टॉप पे रहता है इसका। बाकी ग्रामर वगैरह, रीडिंग राइटिंग सारी चीजें। हाँ नहीं, मैं अभी रिटर्न पार्ट शुरू करने वाली हूँ। मैंने इनको आज ही क्लास ली थी और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप कॉपी लेके बैठोगे, लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग शुरू करवाना है, तो वहीं से नोट भी करेंगे फास्ट, और ताकि एग्जाम के लिए उसके बाद मैं फटाफट रिवीजन शुरू करवाऊंगी।
है मैम, निशांत को भी पढ़ाती मैम हूँ। आप थोड़ा इससे बोलिए कि थोड़े से हैंड राइटिंग में इम्प्रूव करे, क्योंकि लिखने में बहुत आलस करता है ये। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है, 5th में भी है ये हाल तो अभी थोड़ी, मगर बेटा यू कम टू द मिडिल ग्रुप, थोड़ा सुधारो अपने आप को, आस्ते आस्ते ऐसे ही करते करते फिर 10 तक पूरा सही हो जाएगा। बहुत जल्दी थोड़ी सी ज्यादा रहती है मैम, इसको तो ऐसा लगता है बस वर्क पूरा करो और चल दो। हाँ नहीं बेटा, थोड़ा इम्पेशंस कम करना पड़ेगा अपना, एंड ग्रेजुअली हो जाएगा। क्योंकि अभी पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, आप लोगों का सिलेबस भी आपका बढ़ गया है, तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। राइटिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्जाम को आपको लिखना है और एक टाइम पीरियड में लिखना है और ज्यादा लिखना है, तो आपको अपनी राइटिंग स्किल तो बढ़ानी ही पड़ेगी। मतलब फटाफट लिखना, ज्यादा लिखना, टाइम नहीं स्पीड तो बहुत अच्छी है मैम इसकी, अक्षत की स्पीड तो बहुत अच्छी है, बस ये है कि इतनी स्पीड में लिखता है कि राइटिंग का कोई ख्याल ही नहीं रहता है उसको कि कैसी आ रही है। इतना तो ख्याल रखो कि मतलब टीचर को समझ आ जाए, इतना ख्याल तो रखो। मैम कोर्स कम होना आता है ना 30%, कोर्स कम होना आता है ना 30% सब बच्चों का। देखिए हो रहा है अप टू 8 का जो है वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना कर सकता है, 30% उसको कर सकता है, कौन सा करेगा ये आपको बता दिया जाएगा, है ना। ये मतलब टीचर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। हाँ, तो अभी जो पढ़ाया गया है पहले उतना सिलेबस जो दिया गया है अभी तो 50% भी शायद नहीं हुआ है ना, तो उसको तैयार रखे। रीडिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, रीडिंग पार्ट मतलब जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको रीड करे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैम जो भी सिलेबस कट किया जाएगा वो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। जिस 10th में हमारा बेटा है बड़ा, उसका तो सिलेबस अभी से बता दिया है कि नहीं, वो तो सीबीएसई के ही द्वारा आ गया है, 9 से लेकर 12th तक के लिए सीबीएसई ने ही भेज दिया है, लेकिन यहाँ पर अब 1st से लेकर 8th तक इसको स्कूल के ऊपर छोड़ दिया है सीबीएसई ने। तो यहाँ पर हम लोगों को ही तय करना है कि कौन सा सिलेबस। अब हम लोग भी उस बात को ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक 7th क्लास के लिए भी यूजफुल होंगे उनको तो हम रखेंगे ही रखेंगे, मतलब ऐसे उन टॉपिकों को नहीं छोड़ेंगे जो आगे चलकर बच्चों को काम आने वाले हैं, तो वो टॉपिक तो हमको लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखे हैं कि लर्निंग आउटकम जो है वो बच्चों को आ जाए। जो लर्निंग 6th क्लास में जिस सब्जेक्ट में जितना उनको सीखना है लर्निंग आउटकम है वो उनको समझ आ जाए या वो कर पाए उतना, वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिलेबस इतना महत्वपूर्ण नहीं हो गया है, अब लर्निंग आउटकम जितना है तो टॉपिक भी वो उनको रखेंगे जो आगे उनके काम आने वाले हैं। लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना होगा कि वो इतना मिनिमम या मैक्सिमम इतना तो क्लास 6th से सीख कर ही जाए, ये चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। मैम संस्कृत में क्या इनको किस चीज पे विशेष फोकस होना चाहिए, जैसे ग्रामर या फिर क्वेश्चन आंसर या फिर विशेष? देखिए संस्कृत का पेपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूरा ग्रामर बेस्ड रहता है। फर्स्ट लेसन इनको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया वर्ण और ये सब चीजों से, है ना, तो पूरी ग्रामर बेस्ड ही रहेगा, पूरा ग्रामर बेस्ड रहेगा। संस्कृत का पेपर कभी भी सब्जेक्टिव नहीं रहता है। हाँ विभक्ति रहती हैं और ये भानुरूप वगैरह ये सारे ही मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं एग्जाम के लिए। अभी तो क्लास 6 है, इनका हर एक चैप्टर हर एक चैप्टर इनका वन स्टेप बाय स्टेप ग्रामर है। अभी आप सोचो कि वो पूरा इतना हो जाए, वो नहीं होगा। हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप इनका सिखाया जाना है और सीख रहे हैं उससे। जैसे 5th लेसन तक आना है तो द्वितीय विभक्ति तक ही आएगा, उसको फिर हम ये नहीं कर सकते। आप जैसे बोले भानु, भानु तो उकारांत हो गया, अभी तो अकारांत ही इनको सीख लेने दो, है ना। तो आगे बहुत नहीं बढ़ना है बच्चों को, बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं हो जाए, वो समझ नहीं आ जाए, तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। नहीं आगे बढ़ने का नहीं मैम, हमें लगा इन लोगों को ये रूप अभी शुरू हो चुके हैं, नहीं हमें हो चुके ऐसा हैं, लगा क्योंकि अभी देखा नहीं सिर्फ अकारांत अकारांत ही इनको डिसाइड हुआ है, मतलब अभी इतना ही इनको करना है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। पहले एक एक चीज सीखेंगे ना। हाँ ठीक। चलिए, तो अभी कोई भी सजेशन देना है या कुछ पूछना है?
तो ठीक है, नहीं तो फिर मैम मुझे पूछना है, मैम वैशाली का मतलब जो होमवर्क छूट गया। अच्छा, वैशाली का होमवर्क छूट गया था जब क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। मतलब वो कहाँ से कर पाएगी? अच्छा, मैं ये एक तो सब्जेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लासेस भले ही वो अटेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन वीडियो कंटिन्यू भेजे गए। वो वीडियो जरूर वैशाली के पास, मतलब आपके पास पहुंचे होंगे। मैम निशांत की प्लीज, आप 5th क्लास की बात, यहाँ कोई भी टीचर नहीं है जो 5th को पढ़ाता है। अच्छा ठीक है मैम, सॉरी, मैंने सोचा आप भी लेते होंगे शायद क्लास इसलिए। उसकी मतलब कल मीटिंग थी ना, कल थी या परसों, हम ले नहीं पाए। नहीं, आप अटेंड नहीं कर पाए तो आप, कोई बात नहीं है, आप उनके क्लास टीचर से पर्सनल बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ये क्लास 6 का है और यहाँ पर अभी कोई भी शायद ऐसा नहीं है जो क्लास 5th में। इधर आ जरा। तो वैशाली का छूट गया, वो कहाँ से मिलेगा मैम होमवर्क? एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा, प्लस आपके साथ पूरे के पूरे वीडियोस आपको भेजे गए हैं। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डे बाई डे आपके पास व्हाट्सएप किया गया है, तो वहां से भी आप एक दिन में तो नहीं देख सकता है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे कभी एक से दो वीडियो डेली भी देखता रहे ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि मुझे कौन से सिलेबस को कवर करना है। और उन वीडियोस में भी यदि कुछ डाउट हो जाता है उसे, तो वो टीचर से पूछ सकता है। मतलब जो हमारा प्रीवियस सिलेबस हो गया है उसको भी वो टीचर से क्लियर कर सकता है। ठीक है मैम। ओके, हाँ आरुष कुछ बोलना चाहते हैं? मैम जो मुहावरे संवाद जो मुहावरों में जो लिखवाया है आपने, बोला था ना बच्चों से। हाँ, वो बोलिए। क्या आ सकता है ना? नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा। ये तो हम बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चे कुछ बोलना सीखें या कुछ चीजों को यूज करना सीखें। वो इस तरीके संवाद लेखन हो सकता है, लेकिन क्या पर्टिकुलर मुहावरों से होगा, ये नहीं हो सकता। ये तो एक सिलेबस तैयारी रखनी है बच्चों को, लेकिन वो किस रूप में आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो एक पैटर्न एग्जाम में ही, जैसे सिलेबस में मुहावरे हैं, मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है सितंबर में और उसमें आपको दिया गया मुहावरे। अब मुहावरे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे ये आपको तैयार करके रखना है। ये तो क्वेश्चन पेपर में पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तैयारी होनी चाहिए। पेपर में टाइम कितना है? पेपर का टाइमिंग अभी 2-3 दिन में हो जाएगा क्लियर। ये भी हम आपको 2-3 दिन में, आपके पास पूरा टाइम टेबल पहुंच जाएगा, पूरा शेड्यूल पेपर का 3 डेज के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो उसमें कितने मार्क्स का पेपर आना है, क्या क्या सिलेबस आना है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा उसमें। 3 डेज के अंदर ये प्लानिंग चल रही है और 3 डेज में वो प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको भेज दिया जाएगा। फिर आपको यदि कोई डाउट फिर फोन करके या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मैम इस बार इंस्ट्रूमेंट की क्लास होगी कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट क्लासेस अभी क्या है मैडम, जो सीबीएसई से जो ऑर्डर आए हैं वो मिनिमम 2 पीरियड्स एक दिन में है। एक दिन में पीरियड ले सकते हैं 6th 7th 8th वाले बच्चों का और 4th 5th 3rd वाले बच्चों का। तो हम 2 पीरियड जो जरूरी पीरियड है उनको लिया जा रहा है। जैसे जैसे हमको ऑर्डर मिलते जाएंगे या जो भी चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि 2 ही पीरियड पर डे लेना है तो मेन फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर ना। और मुझे तो लगता है शायद इंस्ट्रूमेंटल पीरियड में वो आप भेजे जाते हैं क्या, म्यूजिक के वीडियोस आते हैं क्या, म्यूजिक के वीडियोस भेजे जाते हैं ना? साईराम आते हैं ना? हाँ, तो वो भी, उनको भी सुन सकते हैं बच्चे, है ना? वो भी भजन आते हैं, इंस्ट्रूमेंट के नहीं आते। हाँ तब हाँ आते हैं। अक्षत की मदर बोल रहे, शायद आप देखिए, कोशिश करिए एक बार देखकर। नहीं, तबला के आते हैं सर। हाँ, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो भी। मैम इस बार आरुष को मैं फ्लूट सिखाने का सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं है कि कोई अभी क्लासेस चल रही हैं उनकी, इस वजह से मैंने पूछा आपसे। नहीं, कोई बात नहीं, डाउट है तो क्लियर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अभी तो क्लासेस चल नहीं रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हम लोग भी सब नियमों में जो है बंधे हुए हैं। इसके कारण से हम लोग बिल्कुल जितना बच्चों को, अब बच्चे भी बहुत देर तक नहीं देख सकते ना लैपटॉप मोबाइल के सामने, वो भी बच्चों की के बारे में भी सोचना पड़ रहा है ना। इसलिए जैसे भी कुछ होगा, और मैं सजेशन आपका ये नोट कर लूंगी और मैं आपका बात रखूंगी। ओके, हाँ बोलिए। ओके मैम। अखिल शर्मा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। साईराम मैम। हाँ हाँ साईराम, हाँ अखिल के मदर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, ये अखिल की पढ़ाई क्या चल रही है? ठीक चल रही है। अभी उसको और भी थोड़ा बोलिए कि थोड़ा और इम्प्रूव करे उसको, क्योंकि अभी भी मतलब बहुत 100% पार्टिसिपेशन तो नहीं कहा जा सकता उसको, है ना। हाँ तो कोशिश करे अपना वर्क कंप्लीट रखे, कॉपी कंप्लीट रखे, जो भी डाउट है वो पूछे टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से। ये भी लेता है, ये बोलता नहीं है, चुप रहता है। मैं से कहती हूँ मैम जो पूछो वो आंसर तो दे दिया कर, जो आपको मालूम है जो मैंने बताया पहले ही पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, तो ये आंसर भी नहीं देता। हाँ नहीं, उसको बोलिएगा कि यही तो नहीं तो पता नहीं चलेगा ना हम लोगों को। अब वो ये सोचता है कि हमारे मैं गलत दे रहा हूँ, गलत भी है तो ठीक है, गलत ही दे। नहीं गलत नहीं, ये तो हम बच्चों से लगातार बोलते हैं तो गलत कि आप आंसर दीजिए, करेक्शन तो टीचर करेगा। गलत होगा तो क्या हुआ, आपने जितना अंडरस्टैंड किया उतना तो आप बोलिए, जितना आपको समझ आया उतना तो बोलिए। हाँ चलिए, और आप सजेशन देना है इसका चैप्टर, यानी इसको भी बोलिए। बताया ये पढ़ता है लिखता रहता है, पर ये ना याद नहीं कर रहा है अभी तक, एक भी लेसन इसको याद नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश। बोलिएगा कि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाँ एग्जाम होंगे सितंबर में एग्जाम प्लान किए जा रहे हैं। अभी भी 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के पास पूरा डिटेल पहुंच जाएगा। हाँ इसलिए बच्चों को बोलिएगा कि सितंबर में एग्जाम होंगे। लेसन है ये आप व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, वीडियो है। कौन सा लेसन? वीडियो? हाँ वीडियोस पहुंचती हैं आपके पास? हाँ वीडियो आ जाते हैं। ओके हाँ क्यों चलिए मैं इसकी तैयारी करा। हाँ कहाँ से कहाँ तक आएगा? सिलेबस भी पहुंच जाएगा आपके पास, है ना। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा, जैसे पहले से आता था ना वैसे ही सेम होगा, आपके पास सिलेबस पहुंचेगा। ओके चलिए, तो आप लोग मैम यदि कोई और भी प्रश्न है तो मैम तनुश्री मैम से बात करनी। हाँ मैम, तनुश्री मैम से बात करनी। हाँ कैमरा खराब है तो आई विल नॉट बी एबल टू बी विजिबल राइट नाउ। आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैम अतिशय आंसर देता है क्या? मैम आंसर का तो ऐसा है कि पूरी क्लास में ही थोड़ा इशू है। कभी कभी ये लोग ढूंढ के ले आते हैं तो सब देने लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लेकर आते हैं तो सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, थोड़ी डांट खाते हैं, अगली बार फिर लेकर आते हैं। तो लेक्चर्स में तो इन लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये लोग अपना घर पे नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर घर पे पढ़ते हैं तो तुरंत आंसर दे देते हैं, जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन आंसर दे देते हैं। सारे ही बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है। मैम नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आंसर नहीं देते हैं, मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट ये बता रही हूँ। आतिशय आंसर देते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन इन जनरल जो रिस्पॉन्स हमें मोस्टली मिलता है 6th-7th क्लास के बच्चों से कि बिल्कुल मैं ही आंसर दूं, सबसे पहले मैं ही आंसर दूं, वो अभी नहीं दिख रहा है क्लास में। घर पे नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे जितना इन्हें पढ़ना चाहिए। क्लास अटेंड करते हैं, खुश रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन क्लास के बाद फिर नहीं ले रहे हैं ये लोग उतना इनिशिएटिव। तो थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर, अगर घर पे हो सकता है तो थोड़ा सा आप पूछते रहें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। 2-3 पेज अगर पढ़ें, क्योंकि मैं तो बार बार बोलती हूँ, लेकिन अब क्या है, मॉनिटर करना उतना इजी नहीं कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा आप लोग वहां पर मॉनिटर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी परफॉर्मेंस अभी तो सब लोगों का सेटिस्फैक्ट्री। आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेन अबाउट एनी। साईराम
अभी मुझे एक और क्लास में अटेंड करना है, तो साईराम। यदि किसी का है तो एक कंप्यूटर करनी है मुझे मैम, साईराम कंप्यूटर मैम से बात करनी है। हाँ सिमरन मैम, साईराम। शायद वो अभी कोई नेटवर्क इशू होगा तो मीटिंग में नहीं है वो। ओके ठीक है, ओके। मुझे अभी जी आप लोग का सायरा, हाँ सिमरन मैम अभी आए हैं, तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। सिमरन मैम प्लीज, एक पेरेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं। अखिल की मम्मी। अखिल की मम्मी। नेटवर्क को हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, मेरा एक सजेशन था। ओके ओके, हाँ बोलिए, मैं नोट करूंगी आपका मैडम जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम आप लोग बीच बीच में कोविड से संबंधित वो थोड़ा अवेयर करें। ओके ओके ओके। मैडम अभी क्या हो रहा है, बच्चे सारे पार्क में इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल मास्क भी नहीं पहनेगा एक भी बच्चा, सब सोशल वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो सब फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। आगे भी बच्चों को जरूरत पड़ेगी, क्लासेस जब भी चालू होंगी। हाँ। बच्चे आप लोगों की बात ज्यादा जल्दी से मान जाते हैं एकदम। नहीं 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 नहीं, जरूर जरूर, ये हम आपका ध्यान रखेंगे आपकी बात को, और हम जरूर इस बात में बच्चों को बताएंगे, क्योंकि अभी से वो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स नहीं रहे, क्योंकि जो समस्या है अभी और आगे देख रहे हैं हम कि दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। इसमें हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ध्यान रखने पड़ेंगी कुछ चीजों का। स्कूल जब भी खुलते हैं उसके बाद भी हमको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हैबिट में डालना पड़ेगी ये सब बातें, तो हम जरूर ध्यान रखेंगे। अब बीच बीच में 5-5 मिनट बता देना इन लोगों को, बच्चों को कभी भी। हाँ ठीक, चलिए मैं यहाँ इस मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि कारण ये है कि मुझे एक और मीटिंग अटेंड करनी है, 40 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। ओके, साईराम। बंद करना है।